जय श्री कृष्णा मित्रों। आज मैं महाभारत की एक ऐसे योद्धा के बारे में बात करेंगे जिस योद्धा के बिना महाभारत की कहानी, महाभारत की कथा अधूरी है। वो योद्धा का नाम है अंगराज कर्ण, जो राधई के नाम से जाना जाता है, जिसे सूतपुत्र भी कहा गया और नाजे कई कई नामों से पुकारा गया। ऐसे महावीर योद्धा बार बार जन्म नहीं लेते। तो आइए मित्रों, कहानी सुनाते हैं। छोटा सा कथा है, प्रसंग है, बहुत ही प्रेरणादायक है। वो कहानी सुनाने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी इस तरह के कहानी वीडियो आए, इसकी सूचना सबसे पहले आपके पास जाए। मित्रों, अगर कहानी कथा अच्छी लगे तो लाइक कर देना और दोस्तों को भी शेयर कर देना। आइए बिना देर के हुए चलते हैं कथा की ओर। महाभारत युद्ध के बारे में तो सभी जानते हैं। ये द्वापर में महाभारत का युद्ध हुआ था। महाभारत युद्ध कहता था 18 दिन तक चला। जब उस सेना का, कौरव सेना का प्रधान सेनापति गंगापुत्र भीष्म थे, उनको धराशायी होने के बाद कौरव सेना का प्रधान सेनापति बनाया गया गुरु द्रोणाचार्य को। गुरु द्रोणाचार्य जब वीर गति को प्राप्त हो गए, उसके बाद उस कौरव सेना में सबसे बड़ा जो योद्धा था वो था अंगराज कर्ण। जब अंगराज कर्ण को कौरव सेना का प्रधान सेनापति नियुक्त किया गया तो काफ़ी सारे कौरव सेना जोश में थे और कर्ण सोचा क्यों न एक बार मैं रहूं या न रहूं। कर्ण ये जानते हुए भी, एक कर्ण ऐसा मित्र था दुर्योधन का, कर्ण ये जानते हुए कि कौरव सेना का पराजय निश्चित है, फिर भी उसकी ओर से युद्ध कर रहा था। कर्ण यही सोचा, शायद मैं रहूं या न रहूं या वीर गति को प्राप्त हो जाऊं, उससे पहले एक बार गंगापुत्र भीष्म पितामह से मिल के आ जाते हैं। तो कर्ण जाते हैं गंगापुत्र भीष्म से मिलने के लिए, क्योंकि रात के समय कोई भी किसी से मिल सकता था। दोनों शिविर में आवाजाही चलता था और गंगापुत्र भीष्म पितामह वो तो रणभूमि में ही पड़े थे। वो तो प्रतिज्ञा किए थे, जब तक युद्ध नहीं समाप्त होगा तब तक मैं रणभूमि नहीं छोड़ूंगा। तो वहाँ पहुँचते हैं अंगराज कर्ण और गंगापुत्र को प्रणाम करते हैं। तब गंगापुत्र भीष्म कहते हैं, आओ आओ कुंती पुत्र अंगराज कर्ण, आओ। यह बात पितामह के मुख से सुनकर कर्ण अचंभित हो जाता है। तब कहते हैं गंगापुत्र भीष्म, ये तो तुम भी जानते हो कर्ण कि तुम कुंती पुत्र कर्ण हो, और ये मैं भी जानता हूं कि तुम कुंती पुत्र कर्ण हो। यह बात पितामह के मुख से सुनकर अंगराज कर्ण पूरी तरह से भावुक हो जाता है और पितामह से कहता है, हे पितामह, आप तो जानते हैं जब मैं कुंती पुत्र कर्ण हूँ तो आपने अपने प्रधान सेनापति रहते हुए अपने ध्वज तले युद्ध करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त क्यों नहीं दिए, क्यों नहीं युद्ध करने दिए। इस पर पितामह कहते हैं, हे कर्ण, इसके लिए 2 कारण हैं। तब अंगराज कहते हैं, क्या है पितामह, आप जरा विस्तार से बताइए। तब पितामह कहते हैं, पहला कारण यह है कि तुम अपने आंखों पर उपेक्षा की पट्टी बांध रखी है और किसी भी योद्धा को उपेक्षा की पट्टी बांधकर रणभूमि में नहीं उतरना चाहिए। और दूसरा कारण यह है कि ये इस युद्ध में इतने सूरवीर मारे जाएंगे
कि पूरे भारतवर्ष में शूरवीरों का अकाल पड़ जाएगा और तुम अंगराज कर्ण और अर्जुन अगर युद्ध करेगा तो मैं जानता हूं कि दोनों में से कोई एक ही बच पाएगा और मैं तुम दोनों को जीवित देखना चाहता था, इसलिए मैंने तुम्हें युद्ध से रोका था। ये बात सुनकर कर्ण की आंख भर आई और कर्ण कहने लगा, हे पितामह, ये तो मेरे लिए दुर्भाग्य है। इतना कहने के बाद अंगराज कर्ण पितामह को प्रणाम करता है और आज्ञा देता है। बोलता है, पितामह, मैं उस हारने वाली सेना का प्रधान सेनापति नियुक्त किया गया हूँ और मुझे कल से युद्ध के लिए आज्ञा भी दीजिए और आशीर्वाद दीजिए। फिर पितामह कहते हैं, हे कुंती पुत्र कर्ण, अगर युद्ध करना ही चाहते हो तो पांडवों की तरफ से युद्ध करो, इसी में तुम्हारी भलाई भी है। तब अंगराज कर्ण कहते हैं, नहीं पितामह, अगर अब मुझे बदलना होता तो मैं पहले ही बदल चुका होता, लेकिन ये बीच रणभूमि में मैं पांडवों की तरफ कैसे चला जाऊं? अगर मैं पांडवों तरफ से युद्ध करता हूं तो दुर्योधन का ऋण है वो मैं कैसे चुका पाऊंगा? इसलिए मुझे आज्ञा और आशीर्वाद दीजिए और ये नहीं कहिए तुम पांडवों तरफ से युद्ध करो। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। इतना कहने के बाद अंगराज कर्ण गंगा पुत्र भीष्म को प्रणाम किया और अपने शिविर की ओर चल पड़े। तत्पश्चात पितामह कहते हैं, हे पुत्री कुंती, कर्ण जैसे महादानी और महारथी की माता होना भी बहुत ही सम्मान की बात है। धन्य है मेरी बहू, मेरी पुत्री कुंती, जो कर्ण जैसे महान दानी और महारथी को जन्म दिया है। मित्रों, पितामह भीष्म पूरे युद्ध में 13 दिन तक युद्ध किए थे। 13 दिन के बाद वह बाणों के सैया पे थे और उसके बाद तब तक वह रणभूमि नहीं छोड़े जब तक युद्ध समाप्त नहीं हो गया। तो ये एक छोटी सी कहानी थी अंगराज कर्ण और पितामह भीष्म के बीच के संवाद का। ये कहानी, ये कथा कैसी लगी आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं एक नई जगह, नई कहानी के साथ में, नई स्टोरी के साथ में। आप एक बार ज़रूर बोलिए अगर कर्ण और पितामह के भीष्म के संवाद कैसी लगी। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।